आज हम अफबाउ नियम को बहुत ही सरल तरीका से पढ़ेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आपको रसायन को बहुत सरल तरीका से समझना है, अब ये तो आपको पता होगा कि रसायन में जब तक हमें किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तब तक हम ये मानते हैं कि हमें रसायन नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है रसायन का। और दोस्तों यदि आपने रसायन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया और वो भी बहुत सरल तरीका से सीख लिया तो समझो आपको रसायन बहुत समझ आने वाला है, बहुत ही सरल लगने वाला है। दोस्तों इसके लिए आवश्यक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के जो नियम होते हैं, है ना, सबसे पहला नियम तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को कक्षा में कैसे प्रवेश कराते हैं। तो इसके लिए तो नियम दिया गया था बोरबरी ने, है ना, बोरबरी ने कहा था ना कि 2, 8, 8, 18 के सीक्वेंस में उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों को हम सबसेल में प्रवेश कराते हैं तो उसके लिए नियम नहीं दिया था बोरबरी ने, तो उसके लिए नियम किसने दिया था, अफबाउ ने दिया था। इसने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा या उस सबसेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए ऊर्जा स्तर का जो मान होता है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये अफबाउ का नियम होता है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, परीक्षा हाल में एक प्रश्न हमेशा पूछ दिया जाता है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मेरा परीक्षा हाल में ड्यूटी लगता है तो मैंने अक्सर देखा है कि अगर पेपर में ये आ गया कि N+L नियम क्या है तो बच्चे इधर उधर झांक तक करने लगते हैं, है ना, क्योंकि उसको लगता है कि अरे ये N+L नियम क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अफबाउ नियम को ही N+L नियम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको मैं आज के वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। उससे पहले हम अफबाउ नियम को बहुत ही सरल तरीके से याद रखिए दोस्तों। मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत बेहतरीन ट्रिक है। याद रखिएगा, इस ट्रिक को यदि आप एक बार देख लेते हो तो आपको जिंदगी में और कभी भी आपको अफबाउ नियम को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जहां बैठे हो, जहां पे हो, उसी जगह अफबाउ नियम को बना सकते हो, आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों आइए इस बेहतरीन ट्रिक को सीखते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के जो एजुकेशनल एवं बेहतरीन ट्रिक वाले जो वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम बहुत सरल तरीके से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं अफबाउ नियम का मेन सिद्धांत क्या है। इनका मेन सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। तो आइए इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, मैं बता देता हूं। वैसे आपको पता होगा कितने सबसेल होते हैं, 4 जो सबसेल होते हैं उस सबसेल को आप क्या करिए, क्रमशः लिख लीजिए। जैसे यहां पर S, P, D और F। ध्यान दीजिए ये 4 सबसेल होते हैं और इसका ट्रिक क्या है, कुछ भी ट्रिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल सा ट्रिक है। इसको आप लिख लीजिए यहां पर 2 बार, ध्यान दीजिए। और यहां पर जो मैं 2 बार लिखा हूं यही इसका क्या है, ट्रिक है। आपको लग रहा होगा ये क्या ट्रिक पढ़ा रहा है सर, बहुत ही सरल सा ट्रिक पढ़ा रहा हूं। आपको S, P, D, F लिखना है और यहां पर 2 बार लिखना है, इसको क्रमांक देना है। ध्यान दीजिए, मैं इसका L का मान नहीं लिख रहा हूं, बोलते हैं ना द्विघाषी क्वांटम संख्या, तो मैं इसको क्रमांक दे रहा हूं केवल इस ट्रिक को समझने के लिए। जैसे यहां पर मैं 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसको 3 और इसको 4। ध्यान दीजिए ये इस ट्रिक के लिए इसको नंबरिंग किया गया है। अब ध्यान दीजिए इसका ट्रिक क्या है, बहुत ही सरल सा ट्रिक है। जो भी लिखा हुआ है, जैसे S सबसे लिखा है, इसको आपको क्या करना है, देखिए क्या लिखा है, 2 बार लिखना है, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, S और S, ठीक है। इसको हम S है तो क्या बोल सकते हैं, सुंदर स्कूल, ठीक है। ये ट्रिक है, आप बोलो ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ट्रिक जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने S को 2 बार लिखा, यहां पर ट्रिक लिखा हुआ है S, ठीक है, S लिख दिया, सुंदर स्कूल। उसके बाद क्या करते हैं, इसको यहां से देखिएगा, मुझे लिखना है P से, यहां से स्टार्ट करना है और लिखना कितने बार है, 2 बार। अब क्या लिखेंगे, PS मतलब प्राथमिक शाला बोल सकते हो, है ना, प्यारा स्कूल बोल सकते हो, तो PS हो गया। एक बार और लिखेंगे PS, बताया गया है ना, उल्टा लिखना है, क्या लिखना है, 2 बार लिखना है, तो ये हो गया PS हो गया। तीसरा में आते हैं, यहां पर आ जाओ,
क्या लिखना है, यहां से लिखना है 1 2 3, मतलब डीपीएस लिखना है, उसको भी क्या लिखना है, देखिए यहां पर 2 बार लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा डीपीएस। आप इसको दिल्ली पब्लिक स्कूल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये तो ट्रिक है। यहां पर भी डीपीएस, ठीक है। तो आपने डीपीएस मतलब यहां से डीपीएस 2 बार लिखा। अब आखिर तो आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एफडीपीएस को भी 2 बार ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम लिखना प्रारंभ करते हैं। ये हो जाएगा एफ डी पी और एस। यहां पर पुनः लिखेंगे एफ, और यहां पर हो जाएगा डी, और यहां पर हो जाएगा पी, और यहां पर हो जाएगा एस, ठीक है। इसको थोड़ा दूर में लिख देते हैं ऐसा, ठीक है दोस्तों। अब इतना तो समझ आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो निश्चित रूप से आपको अफवाह नियम बहुत ही सरल तरीका से समझ आएगा 100%। बस आप वीडियो को सावधानी पूर्वक देखिए, ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर आपने जो क्रमांक लिखा है, जैसे मैंने एस को 1 लिखा है, तो यहां पर जितने एस आए हैं उसको 1 से स्टार्ट करके गिनती गिनना बस है, कुछ नहीं करना है। तो आइए मैं आपकी सुविधा के लिए जितने एस आए हैं उसको मैं पहले क्या कर देता हूं, सर्कल लगा देता हूं। जैसे यहां पर देखिए एस, ठीक है, यहां पर एस आया है। जितने एस आए हैं, ये आपकी सुविधा के लिए मैं कर रहा हूं, देखिए जितने एस आए हैं उसको मैं सर्कल कर रहा हूं लाइन से, देखिए यहां पर, ये देखिए, और ये लास्ट में यहां पर आया है। अब क्या करना है, एस को काउंटिंग करना है, यहां से स्टार्ट करना है 1 से। तो देखिए यहां पर 1 है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आपके पास 8 एस सबसेल है, ठीक है। अब दूसरा में जाते हैं, इसको मैं दूसरे कलर में सर्कल कर दूंगा। यहां पर पी है, पी को स्टार्ट कहां से करना है, 2 से स्टार्ट करना है। देखो लिखा है ना पी 2 से, और ये भी समझ आ गया है कि ये देखो यहां पी है तो इसको हम 2 से करेंगे। तो याद रखिए जितने पी आए हैं उसको हम पहले सर्कल कर लेते हैं। एक पी हो गया, एक पी हो गया, एक पी हो गया, एक पी हो गया, और एक पी यहां पर है, और एक पी यहां पर है, ठीक है। पी को स्टार्ट कहां से करना है, देखिए यहां पर देख लीजिए 2 से है, तो इसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 होगा। अब 2 के बाद इसको काउंटिंग कर दीजिए, गिनती है ना, 2 यहां पर 3, जितने पी आए हैं भाई 3 हो गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये आपके 7 पी हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको डी को काउंट करना है। अब यहां पर देखिए डी को कहां से काउंट करना है, 3 से स्टार्ट करना है। तो पहले हम ये कर लेते हैं जितने डी आए हैं। अब आपको ये भी पता है कि डी जो सबसेल होता है वो कौन से कक्षा से स्टार्ट होता है, तीसरा कक्षा से। इस ट्रिक को भी आप याद कर सकते हो, अन्यथा आवश्यकता नहीं है, यहां पर सब लिखा हुआ है, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। अब जितने डी आए हैं उसको भी हम सर्कल कर देते हैं। एक डी यहां पर आया है, एक डी यहां पर आया है, एक डी यहां पर आया है, और एक डी यहां पर आया है, ठीक है। अब इसको भी हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है, देखो नंबरिंग करना है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे तो ये 3D हो जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और 5 के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, F को सर्कल करना है। तो F तो हमारे पास केवल 2 ही बचे हुए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, पुनः रेड कलर में कर देते हैं, अपने पास है ना। ये देखिए, अब ध्यान दीजिए ये कहां से स्टार्ट होगा, देखो 3 के बाद 4 लिखा है, अब ये हो जाएगा 4F, और यहां पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, 1 2 3 4, जैसे आपने क्या लिखा था, 1 2 3 4 लिखा था ना, तो उसी प्रकार 1 2 3 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको काउंटिंग करेंगे तो एस 1 2 3 4 ऐसा करेंगे, यहां से 2 से चालू करेंगे पी को, डी को 3 से चालू करेंगे, और एफ को कहां से चालू करेंगे, 4 से। तो 4 और क्या हो गया यहां पर, और आया होगा 5, ठीक है। आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इसको जमा के लिख लिया है। दोस्तों इतना यदि आपको समझ आ गया है तो समझो अब बाउ का नियम आपको जिंदगी भर के लिए याद हो गया, यकीन मानिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए अब इसको हम लिखते हैं अब बाउ नियम के तहत कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मुझे क्रमशः अब लिखना है। ये जो दिख रहा है सीक्वेंस, इसी को लिख देना है। यही जो है क्या है, अब बाउ का नियम है। अब बाउ नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, ऊर्जा स्तर का बढ़ते क्रम रहेगा, मतलब सबसे पहले जो कक्षक रहेगा, सबसेल रहेगा, उसका ऊर्जा स्तर सबसे कम रहेगा। तो यहां पर हम लाइन से लिखते हैं, क्रमशः लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा,
यहां पर लिख देते हैं 1s, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस प्रकार का निशान लगाएंगे क्योंकि इधर छोटा रहेगा ना। उसके बाद किस में आएगा, इसको ध्यान से लिखते जाओ। यहां पर क्या आ जाएगा 2s, उसके बाद यहां पर 2p, 2p के बाद यहां पर 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद यहां पर देखिए 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s हो जाएगा, उसके बाद 4d हो जाएगा, 4d के बाद यहां पर 5p हो जाएगा, 5p के बाद यहां पर क्या हो जाएगा 6s, ठीक है। उसी प्रकार आगे इसको बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां तक तो कर लिए थे, यहां पे आ जाएंगे 4f हो जाएगा, उसके बाद 5d हो जाएगा, उसके बाद 6p हो जाएगा, उसके बाद 7s हो जाएगा। इसी प्रकार इस क्रम को आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखा ना दोस्तों, अब बाउ का नियम कितना सरल है और इसको हम कितना कठिन समझ जाते हैं। मतलब कठिन नहीं है, लोग इसको नहीं याद कर पाते। ये जो सीक्वेंस दिख रहा है उसको याद नहीं कर पाते हैं, और इसको याद करने की आवश्यकता कहां पड़ी भैया, ये तो आपको बहुत सरलता से याद हो गया। और दूसरा बात याद रखिए, जब आप रसायन पढ़ रहे हो, अगर आप रसायन के स्टूडेंट हो, ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस प्रकार हमें छोटे क्लासों में 2 के पहाड़ा को याद करवाया जाता है, क्या आपको बड़े क्लास में उसको रटवाया जाता है, याद कराया जाता है? नहीं, वो अपने आप याद हो जाता है। उसी प्रकार यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, है ना, रसायन के स्टूडेंट हैं, तो आपको इन चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। जब इसको हम रोज प्रयोग करेंगे ना, तो अपने आप याद हो जाता है ना। तो उम्मीद है इस प्रकार का जो बाउ नियम है आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। याद रखिए दोस्तों, अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज बचा हुआ है, ये N+L नियम क्या है, इसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीका से समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होता है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है ना। N+L नियम क्या है, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो N+L नियम के तहत ही उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता है ना। कई बार क्या होता है, वो नियम का उल्लंघन कर देता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें N+L नियम अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। कई बार हमें याद ना हो नियम, तो हमें N+L नियम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आइए उस नियम को हम बहुत ही सरल तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, और 100% उसको सीखेंगे ही, ठीक है। तो आइए N+L नियम को देखते हैं। ध्यान दीजिए, N+L नियम कोई अलग से नियम नहीं है भैया, ये अब बाउ नियम ही है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूं कि इसको N+L नियम क्यों बोलते हैं। याद रखिए, उसमें भी निम्न ऊर्जा स्तर वाला नियम लागू होता है। तो आइए उस नियम को बहुत सरलता से सीखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम N+L नियम को समझते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अलग से नियम, मैं केवल ये बता रहा हूं अब बाउ नियम का जो दूसरा रूप है N+L नियम, इनको समझा रहा हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको एक उदाहरण देना है। अगर परीक्षा हाल में आ गया कि अब बाउ नियम क्या है, तो आपको तो उदाहरण से समझाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, एक इसका मैं ट्रिक बता देता हूं। आप क्या करिएगा, यहां पर आप संख्या लिख दीजिए 3, 4, 5 और 6, ठीक है। बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पर लिख दीजिए D, P, S और ये भी S, ठीक है। ये दोनों S है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इनमें और इनमें, इन तीनों में N+L नियम क्या होता है। यदि कभी जब हम N+L नियम लगाएं, मतलब N का और L का मान जिसके लिए कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में प्रवेश करना चाहिए, ठीक है, ये नियम है। लेकिन कभी कोई ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें N+L को क्या करे, जोड़े, और उसका मान यदि बराबर आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करेगा, ठीक है। इसी नियम को समझाना है। जैसे ये देखिएगा, यहां पर N का वैल्यू कितना है 3, और D का मान कितना होता है द्विगुणित क्वांटम संख्या के लिए, आपको पता होगा इसका मान कितना होता है 2, ठीक है। यहां पर कितना है 4, और P के लिए कितना मान होता है द्विगुणित क्वांटम संख्या के लिए 1 होता है। यहां पर देखिए, ये तो कक्षा का मान बता रहा है ना, तो यहां पर 5, और द्विगुणित क्वांटम संख्या लिए इसका मान कितना होता है 0 होता है। यहां पर देखिए 6 हो गया, और इसका मान तो 0 ही होता है। इनका जब हम योग करेंगे, ठीक है, ये N+L है ना, ये देखो, ये N का मान है और एक इसका मान है L का मान है। D के लिए L का मान जी ये क्या है 4 है, ये N का मान है, और ये क्या है 1, एक इसका P का। तो P के L के मान कितने होते हैं, देखो N+L, यहां मैंने N+L ही किया सब में। ये N का मान है, ये 5 लिखा है, ये मुख्य कक्षा है, मतलब 5 है।
और s के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए n प्लस l का मान, इसीलिए तो इनको n प्लस l नियम कहा जाता है ना। अब देखिए इसका मान कितना आया, इसका मान कितना आ रहा है 5, इसका ही मान कितना आ रहा है 5, इसका ही मान कितना आ रहा है 5। अब इसका मान कितना आ जा रहा है, इसका मान तो 6 आ जा रहा है, कोई इनको छोड़ दो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि इस प्रकार जब हम हल करें तो जिसका मान बराबर आ जाए, जैसे इनका इनका और इनका मान क्या हो गया है, बराबर आ गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को किस कक्षा में पहले प्रवेश कराएंगे, मतलब इसमें ये देखो 3D में पहले जाएगा कि 4P में जाएगा कि 5s में जाएगा, यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपको यहां पर n प्लस एल नियम तो लगाना था, लेकिन n प्लस एल नियम क्या कहता है, जिसके लिए n प्लस एल का मान कम हो जाए इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करना चाहिए। लेकिन यहां पर तो n प्लस एल का मान भी क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें n प्लस एल का मान बराबर आ जाए तो इलेक्ट्रॉन को उस कक्षक में पहले प्रवेश कराएंगे जिसके लिए n का मान कम हो, ठीक है। तो यहां पर हमें n के मान को ढूंढना है, n का मान किसके लिए कम है, यहां पर देखिए n का मान कितना था 5, यहां पर कितना है 4 और यहां पर कितना है 3 है। इसका मतलब यदि हमें एक साथ दिया जाए 3D 4P और 5s तो इलेक्ट्रॉन पहले किस कक्षक में प्रवेश करेगा, याद रखिएगा वो 3D में प्रवेश करेगा। और ये होता भी है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराते हो ना तो कैसे करते हो, 1s उसके बाद 2s उसके बाद 2p उसके बाद 3s होता है, उसके बाद यहां पर देखिए 3p, उसके बाद किस में डालते हो आप इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा 3p के बाद 4s आएगा, उसके बाद यहां पर दोस्तों आप इलेक्ट्रॉन को डालते हो 3D में, उसके बाद आप किस में डालोगे, अगले में डालते हो 4p में। यहां पर ध्यान दीजिए, आपको समझ आ गया होगा कि आप इलेक्ट्रॉन को पहले किस में प्रवेश करा रहे हो, देखो 3D में करा रहे हो, ना कि आप 4P में करा रहे हो, ना तो 5s में करा रहे हो, ये देखो। तो इसी को मैं समझा रहा था। अब आपने ये भी ध्यान दिया, यहां पर देखिए आप किसी में भी जा सकते हो, यहां पर जाओ और यहां पर जाओ। n प्लस एल नियम क्या है, इसके लिए n प्लस एल नियम लगाओ, इसके लिए यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर यदि हम n प्लस एल नियम लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें प्रवेश कर रहा है, 3p में कर रहा है। क्यों कर रहा है, इन दोनों में आप n प्लस एल नियम निकालोगे तो यहां पर क्या होगा 3 + 1 होगा, तो मान कितना आ रहा है 4, यहां पर क्या हो रहा है 4 + 0 हो रहा है, मतलब मान कितना आ रहा है 4, यहां पर भी 4 यहां पर भी 4, तो इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसमें प्रवेश करेगा, तो इसमें कर रहा है ना। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए n का मान कितना है 4 और यहां पर n का मान कितना है 3, तो उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम है। तो दोस्तों इस प्रकार हम किसको, n प्लस एल नियम को बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के उदाहरण मिले जिसमें n प्लस एल के मान को जोड़ना पड़े तो इलेक्ट्रॉन को उस कक्षक में प्रवेश करा देना जिसमें यदि n प्लस एल का मान बराबर है, तो n के मान को देखना चाहिए, n का मान जिसके लिए कम है उस कक्षक में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो अबाउ नियम आपको बहुत ही सरलता से समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक और नियम पढ़ेंगे, हुंड का नियम, है ना, उसके बाद पढ़ेंगे पॉली का नियम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।